हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने क्लॉक स्टार्ट किया था, क्लॉक के कुछ कॉन्सेप्ट्स को किया था और हम क्वेश्चंस कर रहे थे कि किसी भी 1 आवर के बीच में मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री के एंगल किस टाइम के बीच बनते हैं। ठीक है, तो उसी के बेस पे मैंने आपको 3 क्वेश्चंस भी दिए थे। आई होप कि आपने वो क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा। तो मैं आपको अब उनका सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप अपना जो आंसर है उनके साथ मैच कर लेना। Now the question is, at what time between 1 o'clock and 2 o'clock hour hand and minute hand coincide? hour hand and minute hand coincide किस टाइम पे करेंगे इस 1 आवर के बीच में। तो हमने एक फॉर्मूला जो किया था एंगल का, व्हाट वाज द फॉर्मूला? मॉडुलस ऑफ 30a minus 11 by 2b. It was the formula. Okay. So in this case, it is the case of coincide. It means angle is 0 and the time is between 1 o'clock and 2 o'clock. जो टाइम है वो एक बजे और 2 बजे के बीच का टाइम है। तो ऑब्वियस है कि जो यहाँ पे a की वैल्यू रहेगी वो 1 रहेगी। ठीक है, एंगल कितना है? 0 डिग्री। 0 डिग्री क्यों है? क्योंकि कोइंसाइड कर रहे हैं, कोइंसाइड में एंगल 0 डिग्री होता है। ए की वैल्यू 1 क्यों? क्योंकि जो टाइम अपने को हमारे पास जो टाइम है वो 1 और 2 के बीच में है। ठीक है, यहाँ पे जो आर हैंड का टाइम रहेगा वो हमेशा 1 रहेगा। बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। एंगल को पुट कर दो 0 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 30 इंटू 1 माइनस 11/2 बी। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। ठीक है, सबसे पहले तो अगर मैं देखूं, सॉरी, 30 इंटू 1 30 आएगा। ठीक है, 30 इंटू 1 30। और मॉडुलस को अगर मैं रिमूव करता हूं, मॉडुलस को अगर मैं रिमूव करता हूं तो यहां पे कोई चेंज नहीं, क्योंकि ये 0 के इक्वल है। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई मेरे पास। अब क्या आएगा? 30 माइनस 11/2 बी। 11/2 बी साइड आ गया, इक्वल हुआ किसके? 30 के। अगर मैं यहाँ से b की वैल्यू फाइंड करूँ, 2 ऊपर जाके 30 से मल्टीप्लाई हो गया 60/11। जब हमने इनको कैंसिल किया तो आंसर कितना आया? 5/11। ये b की वैल्यू आई। इट मीन्स मेरे पास टाइम क्या आएगा? 1/5/11। तो इस टाइम पे दोनों हैंड्स कोइंसाइड करेंगी। ठीक है, इट इज अवर आंसर। ठीक है जी, आई होप कि सबको क्लियर हो गया जी। तो नेक्स्ट का सोल्यूशन देख लो। At what time between 1 o'clock and 2 o'clock hour hand and minute hand become opposite to each other? दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट आ जाती हैं। अगर ऑपोजिट का केस है तो हमारे पास क्या रहेगा? एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक है, टाइम है 1 o'clock एंड 2 o'clock। इट मीन्स ए की वैल्यू फिर से क्या रहेगी? 1। तो पुट करनी है वैल्यूज। क्या था हमारे पास? थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 30a माइनस 11/2 बी। ठीक है, तो थीटा, सॉरी आई एम रियली सॉरी, थीटा ऑपोजिट है तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे 180 आएगी। ठीक है, हम वैल्यू 180 पुट कर देते हैं। 180 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 30 इंटू 1 माइनस 11/2 बी। ठीक है, जब मैं यहाँ से मॉडुलस को रिमूव करूँगा, मैंने मॉडुलस को रिमूव किया, 30 इंटू 1 30 होता है, यहाँ पे ऐसे ही रख देते हैं। ठीक है, जब मैंने मॉडुलस को रिमूव किया तो ऑब्वियस है कि ये वाली वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि हमारे पास b क्या है। अगर b की वैल्यू ज़्यादा है तो हो सकता है कि ये वाला पूरा प्रोडक्ट 30 से ग्रेटर आ जाए, हो सकता है कि स्मॉलर आए। इसलिए अब मॉडुलस हटाने पे इस वैल्यू को प्लस और माइनस दोनों लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एक केस में हम इसको क्या करेंगे? प्लस लेंगे, और दूसरे केस में हम इसको नेगेटिव लेंगे। 30 माइनस 11/2 बी। इसको अब हमने सॉल्व करना है। ठीक है, देखो ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं, इजीली मैं ब्रैकेट को रिमूव कर सकता हूँ, तो ये बन गया। ठीक है, तो 11/2 बी साइड आया, 30, 180 उस साइड गया, माइनस 180। हमको साफ साफ दिख रहा है कि ये वाली वैल्यू नेगेटिव आएगी, ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, इट मीन्स बी भी नेगेटिव आएगा।
पर बी नेगेटिव हो नहीं सकता क्योंकि टाइम है, तो यहाँ से इस केस से बी की वैल्यू नहीं आ सकती। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है, मैं यहाँ से जब ब्रैकेट रिमूव करूँगा तो नेगेटिव साइन अंदर आके सबके साइन चेंज कर देगा, यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे क्या आएगा प्लस। ठीक है, 30 साइड आके ऐड हो गया, 210 इज इक्वल टू 11/2b। अब b की वैल्यू कितनी आएगी, 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ 420/11, कैंसिल करेंगे, 11 3 ज़ा 33, 9 0 8 पे देन 2/11, तो ये b की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 138 2/11। इट इज़ अवर आंसर। आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एट व्हाट टाइम बिटवीन 1 o'clock एंड 2 o'clock सेम टाइम है, आर हैंड एंड मिनट हैंड मेक राइट एंगल, कि दोनों हैंड्स क्या बनाती हैं, राइट एंगल बनाती हैं, दोनों हैंड्स के बीच में राइट एंगल होना चाहिए। तो राइट एंगल है तो एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। फिर से 1 और 2 के बीच में है तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक है, पुट करते हैं वैल्यूज को। फॉर्मूला क्या था, थीटा इज इक्वल टू, लिख लेते हैं एक बार, मॉडुलस ऑफ 30a माइनस 11/2b। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू पुट की 90 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 30a माइनस 11/2b। ठीक है, तो a की वैल्यू पुट कर देते हैं, a की वैल्यू क्या आएगी 1, तो 30 × 1, 30 × 1 कितना हो गया 30, तो अल्टीमेटली ये बन गया। अब अगर हम मॉडुलस को रिमूव करते हैं, मॉडुलस को रिमूव कर दिया, मॉडुलस को रिमूव करने से क्या होगा कि ये पूरी इक्वेशन पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको एक बार पॉजिटिव लेंगे और दूसरी बार नेगेटिव। 90 इज इक्वल टू -30 माइनस 11/2b। ठीक है, चलो पॉजिटिव वाला चेंज करके देखते हैं। देखो ब्रैकेट के आगे प्लस का साइन है, हम इजीली ब्रैकेट को रिमूव कर सकते हैं, हमने ब्रैकेट को रिमूव कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, 11/2b इस साइड आया, ठीक है, माइनस हो गया, और यहाँ पे 30 माइनस 90 इस तरीके से बन गया। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे b की वैल्यू फिर से नेगेटिव आ गई। ठीक है, b की वैल्यू नेगेटिव आ चुकी है। ओके, तो हम यही कहेंगे कि इससे तो आंसर नहीं आएगा, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं ब्रैकेट को रिमूव करता हूँ तो बाहर माइनस साइन था, तो इस सबके साइन चेंज कर देगा, इसको माइनस कर दिया, उसको प्लस, 30 साइड जाके ऐड हुआ, कितना बन गया 120, 11/2b। b की वैल्यू क्या आएगी, 240 बन गया बाई 11, 11 2 = 22, 9/11। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 121 9/11। तो ये आंसर आ गया। बट अगर आप ध्यान से देखोगे टाइम एक आया है, बट हम क्या कहते हैं कि किसी भी एक आर के बीच में 90 डिग्री के 2 एंगल्स बनते हैं, तो यहाँ भी 90 डिग्री के 2 एंगल्स ही बनने चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे कितना आ रहा है, एक टाइम आ रहा है, तो फिर दूसरे टाइम यहाँ पे आया ही नहीं, बी की वैल्यू नेगेटिव शो करने लग गया। ऐसे केस में क्या करना है, देखो अब हमको पता है 90 डिग्री का एंगल जब भी बनेगा, मान लो ये आर हैंड है और ये मिनट हैंड है, ये एंगल 90 है, तो ये भी तो कुछ ना कुछ एंगल है जिसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, और कितना होगा जी 270। हमको इतना पता है कि ये वाला जो फॉर्मूला है हमारे पास कभी ना कभी हमको हमको रिफ्लेक्स एंगल भी तो देता है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कभी कभी हमको रिफ्लेक्स एंगल भी देता है। इट मीन्स अगर 90 के केस में ही होगा, 0 और 180 के केस में ऐसे कभी होगा नहीं, सिर्फ 90 के केस में होगा कि अगर हमारे पास ऐसा हो गया कि हमने 90 को थीटा को 90 पुट किया और ए की वैल्यू पुट की, हमारे पास 2 टाइम आने चाहिए थे, 2 एंगल आने चाहिए थे, बट हमारे पास एक ही आया, दूसरा टाइम नहीं आया। तो हम क्या करेंगे दूसरे केस में, देखो ये वाला आंसर तो आ चुका है ना, अब दूसरे केस में हम क्या करेंगे, थीटा को क्या पुट करेंगे यहां पे, थीटा शुड बी
270 पुट करके देखेंगे। 270 पुट करने पे हमारे पास उसका दूसरा एंगल आएगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी। हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ था, दोबारा से लिख देता हूँ मैं, मॉडुलस ऑफ 30A माइनस 11/2B। अब थीटा पुट करते हैं 270 इज इक्वल टू मॉडुलस 30 इंटू 1, 30 आएगा, माइनस 11/2B। फिर से सेम प्रोसेस। अब हमने क्या करना है, इसको रिमूव करना है। ठीक है, तो रिमूव करने पे क्या आएगा कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और फिर से क्या बोलेंगे हम कि एक बार इसको पॉजिटिव लेकर सॉल्व करो और दूसरी बार नेगेटिव। 270 इज इक्वल टू माइनस 30 इंटू 1, 30 माइनस 11/2B। ठीक है, तो इस तरीके से आएगा। अब फिर से ब्रैकेट के बाहर क्या है, पॉजिटिव साइन है, तो ब्रैकेट को रिमूव कर दो, सिंपल हो गया। यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है, अगर यहाँ पे ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा जी, तो ये नेगेटिव रहेगा और ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं कहाँ से आंसर आएगा। देखो 11/2B साइड आया, 30 माइनस 270। अब तक हमको ये समझ आ चुका है कि ये वाली वैल्यू नेगेटिव आएगी, इससे B नेगेटिव आएगा, इससे आंसर नहीं बनेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर 30 इस साइड आ गया, 270 में ऐड हुआ तो 300 इज इक्वल टू 11/2B। B की वैल्यू कितनी आ गई, 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई किया, दैट मीन 600/11, कैंसिल किया 5। ठीक है, देन 5 0 4 6/11, तो दूसरा टाइम कितना आ गया, 154 6/11। ठीक है, तो 90 के केस में अगर कभी ऐसा हो जाए कि हमारे पास थीटा 90 पुट करने पे सिर्फ एक ही टाइम आ रहा है, तो दूसरी बार थीटा को 270 पुट कर दो, दूसरा टाइम हमको मिल जाएगा। ठीक है, आई होप कि अब सबको समझ में आ गया होगा। 0 और 180 सबने निकाल लिए होंगे, यहाँ पे हो सकता है आके आपको दिक्कत आई हो। ठीक है, तो ये हमारे 4 आंसर थे। एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये था हमारे पास कौन साइड वाला केस, इट इज ऑपोजिट, केस ऑफ ऑपोजिट, एंड इट इज द केस ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री का फर्स्ट एंगल, 90 का सेकेंड एंगल। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम लूज एंड गेन। आपने अपने घर पे नॉर्मल अपनी लाइफ में कभी नोटिस किया होगा कि हमारे पास कभी क्या होता है कि जो हमारा क्लॉक है अपने आप अपने नॉर्मल टाइम से पीछे रहने लग जाता है या अपने आप उससे आगे जाने लग जाता है। ठीक है, हम नहीं करते, वो अपने आप। आज देखा जी, आज 5 मिनट्स पीछे चल रहा है, फिर वो 10 मिनट्स पीछे चलने लग गया। ठीक है, ऐसे अपने आप वो थोड़ा थोड़ा स्लो होने लग जाता है। ठीक है, तो अगर वो पीछे रह रहा है तो टाइम को लूज कर रहा है, दैट मीन्स वो बैकवर्ड चल रहा है। ठीक है, इट मीन्स वो टाइम को लूज कर रहा है। ठीक है, और गेन कर रहा है, इट मीन्स वो अपने नॉर्मल टाइम से फॉरवर्ड चल रहा है, आगे चल रहा है। ठीक है, तो इसके बेस पे क्वेश्चंस देखते हैं। देखो, इन क्वेश्चन में हमेशा सिर्फ और सिर्फ यूनिटरी मेथड का यूज होगा, नथिंग एल्स। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है और यूनिटरी मेथड को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अ क्लॉक वाज सेट राइट एट 7 AM। किसी क्लॉक को सुबह 7 बजे बिल्कुल सही ठीक करके रख दिया गया। ठीक है, आफ्टर दैट इट स्टार्टेड गेनिंग 5 मिनट्स पर आवर। 5 मिनट्स पर आवर का मीनिंग कि 1 घंटे में 5 मिनट गेन करना स्टार्ट कर दिया। इसका मीनिंग क्या है, 7 o'clock बिल्कुल सही था, मॉर्निंग 7 o'clock वो बिल्कुल सही था, बट 1 घंटे में उसने 5 मिनट्स गेन कर लिए। इट मीन जब एक नॉर्मल टाइम पे 8 AM हुए होंगे तो इस क्लॉक ने कितना बजाया, 5 मिनट गेन करके 5 मिनट आगे चला गया, दैट मीन्स 8:05 AM। नेक्स्ट 1 आवर के बाद उसने कहा ना हर एक घंटे में 5 मिनट गेन कर रहा है, इट मीन्स नेक्स्ट 1 आवर में उसने और 5 मिनट गेन कर लिए। जब एक नॉर्मल क्लॉक हमारे पास 9 बजा रहा था, सुबह के 9 शो कर रहा था, तो इसने कितना शो कर दिया होगा, तो यहाँ से 5 मिनट और गेन कर लिए, इसने शो किया हमको 9-10। ठीक है, सिमिलरली हर एक घंटे में ये 5-5 मिनट गेन करता रहा। ठीक है,
देखते हैं आप पूछा क्या है। व्हाट टाइम इट शोड व्हेन अ करेक्ट क्लॉक वाज शोइंग 3 PM ऑफ द सेम डे। जब एक करेक्ट क्लॉक में, मान लो ये करेक्ट क्लॉक का टाइमिंग है, करेक्ट क्लॉक की टाइमिंग है, जब इसमें ऐसे करते करते 3 बजे होंगे तो इसमें कितना टाइम हुआ होगा, हमने ये बताना है। देखो 7 से 3 कितने आवर्स हैं बताओ। 7 to 3 कितने आवर्स हैं? 8 आवर्स। ठीक है, 8 आवर्स में कितने, हमको पता है जी 1 आवर में वो 5 मिनट गेन कर लेता है, तो 8 आवर्स में कितने गेन करेगा वो? सिंपल, 8 into 5 दैट मीन्स 40 मिनट। और 40 मिनट गेन कर चुका है, इट मीन्स वो नॉर्मल टाइम से 40 मिनट आगे जा चुका है, तो कितना शो करेगा ये? 340। 340 PM, इट इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। वॉच इज 1 मिनट स्लो, 1 मिनट स्लो है कब? 1 PM ऑन ट्यूसडे। मतलब किसी ट्यूसडे को दोपहर के 1 बजे वो क्या है? 1 मिनट स्लो है। 2 मिनट फास्ट एट 1 PM ऑन थर्सडे। मतलब इसके बाद जो थर्सडे आ रहा है उसके दोपहर के 1 बजे वो क्या है? 2 मिनट फास्ट है। ठीक है, 2 मिनट फास्ट है। क्या हम यहां से सोच सकते हैं कि उसने कितना टाइम गेन किया? यहां से लेकर यहां तक उसने कितना टाइम गेन किया? देखो, एक कंडीशन में मैंने देखा जी, एक लोग, एक इससे हटके एक नॉर्मल एग्जांपल ले रहा हूं, 5 मिनट पीछे है, फिर कुछ टाइम बाद देखा मैंने वो नॉर्मल टाइम से 5 मिनट आगे हैं। इट मीन वो कितना गेन कर गया? 10 मिनट का गेन कर गया। एक किसी इंस्टेंट पे एक क्लॉक 5 मिनट पीछे है, फिर किसी इंस्टेंट पे वो 5 मिनट आगे है। इट मीन वो टोटल 10 मिनट्स का गेन कर चुका है। तो यहाँ पे देखेंगे वो 1 मिनट स्लो है, देन वो 2 मिनट फास्ट है। इट मीन वो कितना गेन कर चुका है? 3 मिनट का गेन कर चुका है। ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझ आता तो ऐसे देख लो। देखो, मान लो एक टाइम पे नॉर्मल टाइम होना चाहिए था 1, बट टाइम कितना था? 12:55, दैट मीन्स 5 मिनट पीछे। फिर किसी इंस्टेंट पे टाइम था 1:05, टाइम होना कितना चाहिए था? 1, दैट मीन्स वो कितना आगे जा चुका है? 10 मिनट आगे जा चुका है। वही सेम चीज, वही सेम थिंग यहाँ पे है। 1 मिनट पीछे और 2 मिनट आगे, टोटल कितना गैप हो गया हमारे पास? 3 मिनट्स का गैप हो गया। 3 मिनट्स वो गेन कर चुका है। तो ये 3 मिनट्स का गेन कितने टाइम में किया उसने? ट्यूसडे से थर्सडे। ट्यूसडे से थर्सडे कितने डेज हो गए? देखो, ट्यूसडे से पहले वेडनेसडे पे जाएगा, देन वेडनेसडे से थर्सडे पे, दैट मीन्स टोटल 48 आवर्स, क्योंकि टाइम यहाँ पे भी 1 PM है और यहाँ पे भी 1 PM है। तो हम कह सकते हैं कि 48 आवर्स में उसने कितना टाइम गेन किया? 3 मिनट्स गेन किए। अब उसने क्वेश्चन में पूछा है करेक्ट टाइम कब शो किया होगा। अब हमको पता है कि वो पीछे से आगे जा रहा है। 10 मिनट, यहाँ पे 5 मिनट वो पीछे था, हमने उसको 5 मिनट आगे करना है, तो वैसे बीच में वो कहीं ना कहीं तो एक बार करेक्ट टाइम शो करेगा ना। ठीक है, वो करेक्ट टाइम कब शो करेगा हमने वो देखना है। अच्छा, अगर करेक्ट टाइम उसको करवाना है तो कितना टाइम गेन करवा दूं? 1 मिनट का गेन करवा दूं, क्योंकि वो 1 मिनट स्लो था। हम देखते हैं कि हमारी जो क्लॉक है वो 1 मिनट पीछे चल रही है, हम उसको 1 मिनट आगे कर देते हैं, वो क्लॉक करेक्ट हो जाती है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे 1 मिनट स्लो है। ठीक है, इस टाइम पे अगर मैं यहाँ पे 1 मिनट का गेन करवा दूँ, ठीक है, तो वो करेक्ट हो जाएगी। हम कहते हैं कि अगर 3 मिनट का गेन 40 आवर्स में किया है तो 1 मिनट का गेन कितनी देर में करेगा? 48/3, दैट मीन्स 16 आवर्स में। दैट मीन वो 16 आवर्स के बाद, इस कंडीशन की 16 आवर्स के बाद वो करेक्ट टाइम शो करेगा। तो ट्यूसडे
1 PM के 16 आवर्स के बाद कितना आएगा टाइम। तो वेडनेसडे में चले गए, वेडनेसडे जो सुबह के 1 और उसमें 4 आवर्स और ऐड कर दो तो वेडनेसडे 5 AM। द आंसर शुड बी वेडनेसडे 5 AM। ठीक है, इट इज द आंसर। आई होप कि समझ में आ गया होगा। दोबारा से देख लो, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। ट्यूसडे दोपहर के 5 बजे 1 मिनट पीछे था, स्लो था। फिर थर्सडे को दोपहर के 1 बजे ही वो 2 मिनट फास्ट था। तो कितने का गेन किया उसने? 3 मिनट का। 1 मिनट पीछे से 2 मिनट आगे चला गया। कितने टाइम में किया? ट्यूसडे से थर्सडे, दैट मीन्स 48 आवर्स में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि 48 आवर्स में वो 3 मिनट का गेन कर सकता है। ठीक है, ओके। उसके बाद उसने कहा कि करेक्ट टाइम कब शो किया होगा उसने। तो हमको पता है जी, अगर वो पीछे से आगे मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो उसने करेक्ट टाइम शो किया होगा। ठीक है, तो करेक्ट टाइम शो करने के लिए उसको कितना गेन करना पड़ेगा? 1 मिनट का गेन करना पड़ेगा। ठीक है, 1 मिनट का गेन करने के लिए कितना टाइम चाहिए? 48/3, दैट मीन्स 16 आवर्स। 16 आवर्स का गैप चाहिए उसको 1 मिनट का गेन करने के लिए 16 आवर्स के बाद। तो इस टाइम से सोचो कि 16 आवर्स के बाद कितना टाइम होगा, तो दैट विल बी वेडनेसडे 5 AM। तो इस टाइम पे वो करेक्ट टाइम शो कर रहा होगा कि करेक्ट जो क्लॉक्स हैं वहाँ पे भी इतना टाइम हो रहा होगा उस टाइम पे, और इस क्लॉक में भी इतना टाइम हो रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मच टाइम लूजेस पर डे इफ इट्स हैंड्स कोइंसाइड्स एवरी 64 मिनट। यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर लो, अ क्लॉक। हाउ मच टाइम अ क्लॉक लूजेस पर डे इफ इट्स हैंड्स कोइंसाइड एवरी 64 मिनट। कि अगर हर 64 मिनट के बाद जो हैंड्स हैं वो कोइंसाइड करने लग जाएं तो वो एक दिन में कितना टाइम लूज करेगा। इसके लिए एक जो चीज आपको पता होनी चाहिए वो क्या है। नॉर्मली एक नॉर्मल कंडीशन में बोथ दी हैंड्स coincides after every 65 5 by 11 मिनट्स। हर इतने मिनट के बाद हमारी जो हैंड्स होती हैं वो कोइंसाइड करती हैं 65 5 by 11 मिनट्स के बाद। बट इसने कितनी देर के बाद कोइंसाइड करवा दिया? 64 मिनट के बाद कोइंसाइड करवा दिया। तो कितने टाइम का गैप आ गया? कितना टाइम लूज कर रहे हैं वो? 1 5 by 11 मिनट। 1 5 by 11 मिनट, या अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो 11 × 1 11 + 5 16 16 by 11 मिनट। इतना टाइम वो क्या कर रहे हैं? लूज कर रहे हैं। देखो लूज ही तो कर रहे हैं ना, इतना टाइम लिया ही नहीं उन्होंने, उससे पहले ही वो क्या कर गए? कोइंसाइड कर गए। तो इतना टाइम लूज हो गया ना। ठीक है, तो इतना टाइम लूज हो रहा है वो। अच्छा, इतना टाइम लूज कितने टाइम में हो रहा है? 64 मिनट में। क्यों 64 मिनट में? क्योंकि 64 मिनट तो कवर हो ही रहे हैं, यहाँ पे भी हो रहे हैं और यहाँ पे भी हो रहे हैं। बट 64 मिनट के बाद इतना टाइम जो और कवर होना चाहिए था वो नहीं हुआ, इसलिए 64 मिनट में इतना टाइम लूज हो गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 16 by 11 मिनट लूज हो रहे हैं 64 मिनट में। अच्छा, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं कि 64 मिनट में कितना टाइम लूज हो जाता है? 16 by 11 मिनट, इतना टाइम लूज हो जाता है। हमने कितनी देर में देखना है? एक दिन में, पर डे की बात हो रही है। तो यहां से पहले 1 मिनट का देख लो। 1 मिनट में कितना टाइम लूज होगा? 16 by 11 × 1 by 64 लिख सकता हूं मैं। 64 नीचे डिवाइड में चला जाएगा। 60 मिनट में देख लो फिर 60 मिनट में कितना टाइम लूज होगा? 16 by 11 × अब 60 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 60 by 64। 60 मिनट का मीनिंग हो गया 1 आवर। हमने देखा है
देखना है पर डे, दैट मीन्स एक दिन में कितने आवर्स होते हैं 24 आवर्स, तो 24 आवर्स में कितना होगा, अगर 1 आवर में इतना है तो 24 में कितना होगा इंटू 24। ठीक है, जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल करो, तो 4 पे क्या 6 पे क्या 360/11 कैंसिल करेंगे 3 पे, ठीक है 32 पे, देन 8/11 इतने मिनट वो एक दिन में क्या करेगा, लूज करेगा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन हमेशा ये क्वेश्चन सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे चेंज आएगा, 64 मिनट की जगह 65 मिनट दे सकता है, 62 मिनट दे सकता है, जितने मिनट दिए इसमें से माइनस कर दो, उतना ही टाइम उतने ही मिनट लूज हो रहे हैं इतने ही मिनट में। ठीक है, मान लो उसने 65 मिनट दे दिए तो क्या करेंगे 65 5/11 में 65 माइनस करेंगे तो सिर्फ 5/11 मिनट बचेंगे, इतने मिनट लूज हो रहे हैं, कितनी देर में हो रहे हैं 65 मिनट में। देन उसके बाद क्या है यूनिटी मेथड। ठीक है, बस इस स्टैंडर्ड वैल्यू को याद कर लो, इस स्टैंडर्ड वैल्यू को। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं करना, सिंपली सब्ट्रैक्ट करके यूनिटरी मेथड का यूज़ करना है।